खत्म हुआ कानपुर मैच। डे 5 पे भारत ने जबरदस्त जीत हासिल करी और बांग्लादेश को पता लग गया दरअसल टेस्ट क्रिकेट क्या होती है। सबक बांग्लादेश को, लेकिन बाकी सारी टीमें जो हैं वो भी देख रही होंगी कि टेस्ट क्रिकेट किस तरीके से खेला जाता है और ये जीत वाला माइंडसेट क्या होता है। क्यों भारत को भारत के अंदर हराना इतना मुश्किल है, असंभव है। बड़ी से बड़ी टीमें आई, दिग्गज आए, स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, बैसबॉल, बेन स्टोक्स, कुछ भी हुआ यहाँ पर सबके सब विफल रहे इस टीम के आगे। और इस तरीके की सिचुएशन और इस तरीके की कंडीशंस के आगे भारत को हराना लगभग नामुमकिन है। 11 साल की लगातार विनिंग स्ट्रीक हो गई है। आखिरी बार भारत 2013 में आ रहा था। आज बात करते हैं डे 5 कानपुर का किस तरीके से घटा। बांग्लादेश ने शुरुआत करी थी 26 रन पे 2 विकेटों के बाद। कुछ ही रन दे करके मोमिनल जो है वो आउट हो गए। रविचंद्रन अश्विन की गेंद पे लेग स्लिप पे पकड़े गए। राहुल की बहुत अच्छी कैच थी। उसके बाद कहीं हद तक एक पार्टनरशिप लगी शैडमैन इस्लाम की और नजमल हसन शंटो की, जो है एक अच्छी पार्टनरशिप लगी 51 रन की। 91 रन तकरीबन इन्होंने जब कंप्लीट करे बोर्ड पे, आकाशदीप की वो गेंद और जायसवाल की वो कैच। क्रेडिट देना पड़ेगा भारतीय फील्डिंग यूनिट को भी कि किस तरीके से एक कैच जो है और एक अटेंटिव अगर आप टीम फील्डिंग यूनिट रहती है तो किस तरीके से सामने वाली टीम पे कभी भी प्रभाव डाल सकती है। जब तक वो चौथी विकेट नहीं गिरी थी कोई ऐसा लग नहीं रहा था कि गेंद बहुत ज़्यादा हरकत करेगी या कुछ होगा। और ये वाला टाइम अगर निकाल गई बांग्लादेश लंच के बाद तो शायद एक सेशन और खेलने पे ड्रॉ की तरफ भी लेके जा सकते हैं, क्योंकि लीड सिर्फ 52 रन की थी। जितना देर अगर बांग्लादेश खेलता उतनी ही देर भारत को लगती चेज करने में। लेकिन फिर यहाँ पर एंट्री होती है रविंद्र जडेजा की और फिनिशर जो रहे टेल एंड को ख़त्म करने के लिए जसप्रीत बुमराह। इनका किसी के पास कोई जवाब नहीं है पिछले 1-1.5 साल से। तो खास करके जसप्रीत बुमराह का जो सेटअप गेंद रहती है, कुछ 3 गेंदें बाहर, एक गेंद अदर दूसरी साइड निकल जाती है, एक गेंद वहीं से पड़ के अंदर आ जाएगी, चाहे वो बाहरी किनारा ले जाए, चाहे अंदरूनी किनारा लग जाए, चाहे आप LBW हो जाए। और इस भारतीय बैटिंग लाइनअप के आगे कुछ भी लक्ष्य नहीं था 95 रन का। और वहाँ से 3 विकेटें भारत ने जरूर गंवाई। यशस्वी जायसवाल का एक और 50 आया। कोहली और ऋषभ पंत नाबाद थे इस मैच में। इस मैच के जो हीरो रहे वो यशस्वी जायसवाल रहे। अपनी आतिशी पारी दोनों इनिंग के अंदर उन्होंने 50-50 रन मारे। एक में 71-72 मारे और दूसरे में 51 रन। और सीरीज के जो प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे वो रहे रविचंद्रन अश्विन। वो क्रूशियल नॉक डे 1 पे चेन्नई टेस्ट मैच पे वो 100 डे 1 के ऊपर मारना, जहां से सारी सीरीज पलट गई। सेशन तो पलटा ही पलटा, वो मैच भी पलटा और पूरी सीरीज भी पलट के रख दी। लेकिन ये जो विक्ट्री है वो बहुत बड़ी विक्ट्री है। लेस देन 180 ओवर्स, यानी आप 2 दिन के अंदर टेस्ट मैच जीत गए। कल तक किसी ने सोचा भी नहीं था। ऐसा लग रहा था 1-2 सेशन के बाद और सिर्फ औपचारिकता रह जाएगी और ये टेस्ट मैच चला जाएगा ड्रॉ की तरफ। लेकिन भारतीय बॉलर्स जो थे वो इसी तरीके के माइंडसेट से आए थे कि हमें बंडल आउट करना है बांग्लादेश को और बैटिंग करनी है, अटैकिंग क्रिकेट खेलना है। एंड देन दे हैव टू इनवाइट बांग्लादेश अगेन टू बैट इन द लास्ट फेज कि 40-45 मिनट कल के दिन में भी आकर के वो बल्लेबाजी करें। उसमें भी भारत का प्लान था 1-2 विकेट्स लेना और आज का भी प्लान यही था कि जल्दी जल्दी विकेटें लेनी है और छोटा टारगेट जा करके फटाफट चेस करना है ताकि इसको 2-0 से जीता जाए। बहुत बड़ी विक्ट्री है, बहुत बड़ी विक्ट्री है। लोग कह रहे हैं टेस्ट क्रिकेट खत्म हो रही है, टेस्ट क्रिकेट को क्या हो गया है। आप इंडिया आकर के देखें, आपको इंडिया में आके पता लगेगा टेस्ट क्रिकेट क्या होती है, फैंस क्या होते हैं और वर्ल्ड में इंडियन क्रिकेट का इस टाइम क्या कंट्रीब्यूशन है। मुझे याद आता है 1980s का दौर जो हमने सुना और जो हमने बाद में टीवी चैनल्स पे किसी तरीके से देखा। वेस्ट इंडीज़ का वो दौर था। अर्ली 2000 में पूरी क्रिकेट मैंने भी फॉलो करी। हमने देखा वो डोमिनेंस जो थी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट की, चाहे वो कप्तान स्टीव वॉ थे, उसके बाद रिकी पॉन्टिंग थे। सारी टीमें घुटने टेकती थी और उनके आगे हर कोई ड्रॉ के लिए जाता था। जीत की किसी के पास ज़्यादा कोशिश और उम्मीद रहती नहीं थी। जिस तरीके की क्रिकेट वो लोग खेलते थे, अब मुझे लगता है कि वो दौर जो है वो भारत का है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत चाहे 2 बार ICC टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल हार चुका हो, लेकिन अगर हम बात करें कोई खिलाड़ी जो सारा साल अच्छा खेलता है उसके 1-2 मैच खराब जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भारत थ्रू आउट द ईयर्स, पिछले हम 5-7 सालों की बात करें, स्पेशली जो ट्रांजिशन हुई MS धोनी से विराट कोहली को कप्तानी मिली 2014 के बाद, तब से जो ट्रांजिशन होती रही, मैच विनर्स जो हर कोई जिम्मेवारी लेता है और बॉलिंग यूनिट जो है सबसे बड़ी बात है टेस्ट क्रिकेट के अंदर। आपने बॉलर्स ऐसे जो हैं आइडेंटिफाई कर लिए हैं जो आपको विकेट्स निकाल के देते हैं और वो मैच जीतने के लिए जाते हैं। और वो क्रेडिट तो जरूर जाएगा कप्तान को भी, कोच को भी, कि आप अपने खिलाड़ियों को उस तरीके की लिबर्टी दे रहे हैं, वो आज़ादी दे रहे हैं कि वो खुल करके अपनी क्रिकेट खेल सकें, एक्सप्रेस कर सकें। तभी जा कर के भारत इस तरीके से आगे बढ़ता है।
बहुत अच्छा रहा ये 2 मैचों की सीरीज। अब कारवां आगे बढ़ेगा, बांग्लादेश के खिलाफ 3 T20 मैच हैं और फिर एक और कड़ी परीक्षा होगी 3 मैचों की सीरीज न्यूजीलैंड के आगे। न्यूजीलैंड हमें सबको पता है कि बहुत कंपेटिटिव क्रिकेट खेलती है, उनके बेसिक्स बहुत स्ट्रांग हैं, वो किसी भी हालात में, किसी भी एटमॉस्फेयर पे, किसी भी मैदान पे खेल रहे हो, उनके बेसिक्स बहुत पक्के रहते हैं। हमें किसी भी इवेंट्स के अंदर, बड़े इवेंट्स हो, बायलैटरल हो, न्यूजीलैंड जो है बहुत कंपेटिटिव क्रिकेट खेलती है, चाहे वो बॉल हो, बैट हो या फील्डिंग हो, हर डिपार्टमेंट के अंदर आपको वो बिल्कुल शॉक करने के लिए हिम्मत रखते हैं। भारतीय कंडीशंस डेफिनेटली उनके लिए भी जो है काफ़ी टफ रहेगी। श्रीलंका से वो श्रीलंका में जा करके हार कर आ रहे हैं, उनके लिए काफ़ी टफ रहेगा इस भारतीय लाइनअप को सामना करने के लिए, जो कि ऑल गन्स ब्लेजिंग जा रही है, चाहे वो बैटिंग डिपार्टमेंट हो, चाहे बॉलिंग हो, चाहे फील्डिंग हो। क्रेडिट जाएगा यशस्वी जायसवाल, रविचंद्रन अश्विन एंड कंप्लीट टीम को। ये 2 खिलाड़ी स्टार थे, परफॉर्मर थे। यकीनन रविंद्र जडेजा का भी बहुत अच्छा रोल था एंड जसप्रीत बुमराह, उनको मैजिशियन कहा जा रहा है। और अक्सर में बेसिकली वो कहते हैं कि मुझे मैजिशियन शब्द इतना अच्छा नहीं लगता है, कि लोग मुझे मैजिशियन ना कहें, लेकिन वो कुछ कारनामे जो कर रहे हैं वो मैजिशियन से कम नहीं है। जब भी मुश्किल परिस्थितियां आती हैं, कोई बैट्समैन सेट हो जाता है, गेंद हरकत नहीं कर रही होती है, पिच मदद नहीं कर रही होती है, वहां पर आकर के अगर आप विकेट निकाल के देते हैं अगेंस्ट एवरी ऑड्स, तब बेसिकली आपको मैजिशियन ना कहें तो क्या कहें। इट वॉज अ ग्रेट टीम परफॉर्मेंस एंड टू गेट एंड टू ब्रिंग द मैच आउट ऑफ नोवेयर। कल तक कोई अनुमान नहीं कर रहा था कि ये मैच किसी नतीजे पे जाएगा भी या नहीं, या एक आधे सेशन के बाद और ऐसा लगेगा कि ड्रॉ के लिए औपचारिकता चल रही है। वहां से ना सिर्फ भारत ने मैच बनाया, 17 विकेटें बांग्लादेश की ली, इसी दौरान खुद भी बैटिंग करने गए और 285 रन बनाए मात्र 34 ओवर में, और फिर आकर के 95 रन चेज भी करना बहुत तारीफ होगी इस टीम की, इस इंटेंट की। ये जो माइंडसेट है, ये जो कैप्टन रोहित शर्मा की जीत को लेकर के दृढ़ता है कि वो जीतना चाहते हैं। एक चीज बहुत अच्छी लगी, जो पूरी टीम सेल्फलेस खेल रही है, कोई खिलाड़ी अपने जो है माइलस्टोन के लिए नहीं खेल रहा। हर कोई ये देख रहा है कि इस समय टीम को क्या जरूरत है, इस समय टीम के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरीके से आगे खेला जाए, भारत की परिस्थिति इस समय क्या होनी चाहिए, ना कि सिर्फ किसी इंडिविजुअल की। ये बाकी टीमों को भी भारत से सीखने की जरूरत है कि टीम कैसे रहती है, यूनिट कैसे खेलती है। तो ये था इस वीडियो का सारांश पूरा। भारत ने 2-0 से जो है सीरीज कब्जे में करी, अपने टेस्ट सीरीज। बहुत बढ़िया सीरीज रही, काफ़ी अच्छे पॉजिटिव्स रहे। आकाशदीप जो है भारत डेफिनेटली कंसिडर कर सकता है इनको ऑस्ट्रेलिया वाली फ्लाइट में ले जाने के लिए। एक सीरीज और है, उसमें देखा जाएगा कि किस तरीके से परफॉर्मेंस रहेगी। ऋषभ पंत का वापस आना, वो 100 करना, रविचंद्रन अश्विन का 100 करना, लोअर मिडल ऑर्डर का कंट्रीब्यूशन, अच्छी फील्डिंग, जसप्रीत बुमराह को विकेट्स मिलना, विराट कोहली की काफ़ी समय के बाद वापसी हो रही थी, रेड बॉल में रन कुछ बनाए, आज भी रन बनाए उन्होंने। उसके बाद अगर हम बात करें, हमें शुभमन गिल का भी 100 देखने को मिला। बहुत ज़रूरी है, आगे आने वाली सीरीज से पहले इन सारे खिलाड़ियों के पास मोमेंटम होना चाहिए। एक तरीके के पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाएंगे तो डेफिनेटली वो बॉर्डर गवास्कर सीरीज भी जो है बहुत ही रोमांचक होगी और मज़ेदार होगी। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी एंड कंप्लीट इंडिया को बहुत बहुत मुबारकबाद। सारे इंडियन क्रिकेट फैंस को, वो डिज़र्व करते थे जिस तरीके से हमारी टीम ये खेली है, तो डिज़र्व करते थे इंडियंस ये सीरीज जीतना। एंड क्रेडिट टू द ग्राउंड स्टाफ एज वेल। इतनी बारिश होने के बाद काफ़ी क्रिटिसिज्म हो रहा था कि ड्रेनेज कैसी है, लेकिन उसके बाद भी आपने मैदान तैयार करा और अच्छे से मैच हो पाया। तकरीबन 1.5-2 दिन जो है खेल और हुआ, उसके बाद भारत ने ये जीत मुकम्मल करी। थैंक यू सो मच, आप ये वीडियो देख रहे थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आप वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप देख रहे थे क्रिकेट विद साहिल, मैं हूं आपका होस्ट साहिल नागपाल। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, आबाद रहें, हेल्दी रहें, फिट रहें, दूसरों का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।